एक लड़की की शादी के सिर्फ 5 दिन हुए थे और 5 दिन बाद ही उसको कोठे पर बैठा दिया जाता है। जब उस लड़की को पता चलता है कि उसको कोठे पर बैठा दिया गया है, उसी वहाँ पर एक लड़का दिखाई देता है। उस लड़की जो उसको उस कमरे में आया हुआ था, वो बोलती है उस लड़की के सामने हाथ जोड़कर कि प्लीज़ आप मुझे एक बार मेरे पति से बात करवा दीजिए, फिर जो आपकी मर्ज़ी है वो आप मेरे साथ कर सकते हो, मैं आपको मना नहीं करूँगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। मेरे इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ कहानी ये घटना है मेरठ के बेगमपुर की। ये एक सच्ची घटना है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ऐसी ऐसी कहानी घटना सुनने के लिए। एक लड़की होती है दोस्तों, जो कि कोठे पर बैठा दिया जाता है उसको। उसे नहीं पता होता है वहाँ पर एक लड़का जो है वो वहाँ पर खाना देने के लिए आया करता था। जैसे ही वो सब लड़कियों को सबके रूम में जाकर खाना दे रहा होता है, तो फिर जो वहाँ की जो उनकी बड़ी मैडम होती है, उन सब लड़कियों की मैडम मतलब मालकिन, उसको जाकर बोलता है कि मैडम ये दरवाज़ा लॉक है, यहाँ पर भी खाना देना है क्या? जो मालकिन होती है वो बोलती है कि हाँ, इसी दरवाजे में हाथ मारो, लड़की अंदर से गेट खोल देगी। वो लड़का जो हाथ मारता है वो अंदर से गेट खोल देती है। वो खाना लेकर वहाँ पर चला जाता है, लेकिन जो वो लड़की होती है वो उसके सामने हाथ जोड़ती है कि प्लीज़ आप एक बार मेरे पति से बात करा दीजिए। जो आपको करना है मेरे साथ में वो आप मेरे साथ कर सकते हैं। वो वहाँ से मतलब गेट से चला जाता है। इतना सुनता है, फिर सोचता है जब अपने होटल पर जा रहा होता है रास्ते में कि यहाँ पर लड़कियाँ आती है, थोड़े दिन बाद ये भी एडजस्ट हो ही जाएगी। शुरू शुरू में ऐसे ही लड़कियाँ करती है और उसके बाद में क्या होता है, वो फिर खाना लेके जाता है, लेकिन जो वो लड़की होती है फिर वो उसको कुछ नहीं बोलती। फिर वो उसके बाद में खाना लेकर अगले दिन वहाँ पर चला जाता है और फिर जो लड़की होती है फिर एक कोने में बैठी होती है, वो रो रही होती है। लेकिन जो लड़का होता है फिर खाना रखता है। वो लड़की सोचती है कि ये लड़का तो इन्हीं का है, इन्हीं के जानने वाला है, डेली खाने देना आता है, क्योंकि कल भी यही लेकर आया था। ये मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। वो उसको कुछ नहीं बोलती। लेकिन जो वो लड़का होता है वो खाना रखकर जैसे जा रहा होता है, गेट पर पहुंचता है और फिर सोचता है कि शायद ये लड़की मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे मदद की गुहार लगा रही है। लेकिन थोड़ी देर रुकता है गेट पर, फिर निकल जाता है। ऐसे ही शाम के समय एक कस्टमर आया था, जो कि बहुत बड़े घर से होता है। वो आकर कहता है कि मुझे एक लड़की चाहिए जो नई नई हो, मतलब यहाँ पर नई नई आई हो। तो वो कहता है हाँ, जो वो मालकिन होती है, मैडम होती है वहाँ की, कहती है कि हाँ है एक लड़की, लेकिन तुम उस लड़की के साथ में अकेले नहीं जा सकते, क्योंकि वो नई है, तुमसे कभी एडजस्ट ना हो। तुम्हें लड़का बोलता है कि हाँ, मेरे साथ में किसी और लड़के को आप भेज दीजिए। वो गगन को बुलाती है। उस लड़के का नाम दोस्तों देखो गगन होता है, और जो वो लड़की है उस लड़की का नाम आरती होता है। वो आरती को के पास में जाता है वो लड़का गगन को लेकर, लेकिन जैसे ही उसके साथ में ज़बरदस्ती करता है, जो वो लड़का होता है गगन, वो यह सब देख नहीं पा रहा था। वो पहले उसके जैसे कपड़े फाड़ता है, वो तुरंत ही रूम से बाहर आ जाता है, और रूम से बाहर आने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में दोस्तों फिर सुबह होती है, फिर वो वहाँ पर आता है, खाना लेकर फिर जाता है उस रूम में। सबको देने के बाद में लास्ट में उस लड़की का रूम आता था, आरती का। उसे खाना देने के लिए जैसे ही जाता है, और फिर वो जो लड़की होती है
वो बेचारी एक कोने में बैठी हुई रो रही होती है, उसके कपड़े फटे हुए होते हैं। जो वो लड़का होता है वो खाना रखता है, फिर उसे ऐसा लगता है कि ये लड़की मुझसे बहुत मदद मांग रही है। वो थोड़ी देर रुकता है, रुकने के बाद फिर वहाँ से चला जाता है। फिर सोचता है इस लड़की को बहुत ज़्यादा मतलब उसने ज़बरदस्ती की है और ये मान नहीं रही थी, तो इसको मारा भी है, क्योंकि उसके शरीर पर, उसकी कमर पर निशान पड़ रहे थे, उसके हाथ पर जख्म के। तो जो लड़का होता है गगन यह सोच ही रहा था। फिर जैसे शाम होने को आती है, वो शाम होने के बाद में उस मैडम के पास में आता है और उससे बोलता है कि मैडम मुझे एक रात आरती के साथ गुजारनी है। जो वो मैडम थी वो बोलती है तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो और इस लड़की की क्या कीमत है, क्योंकि ये नई आई है। तो जो वो लड़का होता है वो कहता है कि हाँ मुझे मालूम है, मैं जितनी कीमत आप मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। इस तरह से जो वो लड़की होती है वो तो बेचारी बैठी हुई रो ही रही थी। फिर वो लड़का जाता है उस रूम में, रूम अंदर जाने के बाद में गेट बंद कर देता है। ऐसे बंद करता है जैसे कि वो लड़की सोचती है कि ये भी मेरे साथ में वही करने आया है। फिर वो लड़की उसको बोलती है मैंने आपको पहले ही कहा था कि एक बार आप मेरी बात मेरे पति से करा दो, उसके बाद तुम्हारी जो मर्जी मेरे साथ में कर सकते हो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। प्लीज़ मैं आपके साथ हाथ जोड़ती हूँ, आप एक बार मेरी बात मेरे पति से करा दो। जो लड़का होता है गगन वो कहता है हाँ सुनो, थोड़ा देर शांत रहो, मैं तुमसे कुछ बात पूछने के लिए आया हूँ। वो बोलता है, लड़की चुप हो जाती है। जो लड़का है गगन वो कहता है कि लाओ अपना नंबर दे दो अपने पति का। वो अपने पति का नंबर जब उसको देती है वो नंबर मिलाता है, लेकिन वो नंबर बंद आ रहा होता है। वो जो लड़का होता है वो कहता है कि यह नंबर तो स्विच ऑफ आ रहा है, अवेलेबल नहीं है, मैं बाहर जाकर मिला लूँगा। लेकिन आप एक बात बताइए, आप यहाँ पर कैसे आई? आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी शादी नई नई हुई हो। आपके शरीर पर ये गहने हैं नए नए, मतलब चूड़ी है नई नई, मतलब आपकी शादी अभी हुई है। वो लड़की बोलती है कि हाँ मेरी शादी के तब मैं इस कोठे पर आई, सिर्फ 5 दिन हुए थे और मुझे इस कोठे पर लाकर बैठा दिया, पता नहीं किसने। वो पूछता है आपने कहाँ पर आपकी शादी हुई थी, उसका मतलब पूछता है कहाँ की आप हो रहने वाली। जो वो लड़की होती है वो लड़की कहती है कि मैं बनारस की रहने वाली हूँ, और जो वो लड़का है वो भी उसी गांव का होता है, बनारस का। हम दोनों एक क्लास में पढ़ते थे, इंटर क्लास में। हम दोनों की शादी माँ बाप ने नहीं कराई थी, क्योंकि हम दोनों ने लव मैरिज की थी, क्योंकि हमारे माँ बाप इस शादी के अगेंस्ट थे। क्योंकि वो लड़का उसी गांव का था और हम दोनों उसी गांव के थे, इसलिए हमारे माता पिता ने हमारी शादी नहीं कराई। फिर हमें भागकर एक मंदिर में शादी करनी पड़ी, जो कि कुछ पैसे भी हमने एक दिन प्लान बनाया था कि हम भागकर शादी कर देंगे, लेकिन उस लड़के के पास में पैसे तो बहुत थे, लेकिन बहुत अमीर घर का है। लेकिन उसने कहा कि अपने घर से थोड़े पैसे लेकर आ जाना, ताकि थोड़ा रास्ते तक, क्योंकि मेरे पास कैश नहीं है, सब पैसे अकाउंट में हैं, इसलिए अपने घर से कुछ पैसा कुछ जेवर लेकर आ जाना। मैंने ऐसा ही किया, कुछ पैसे और कुछ जेवर लेकर आई थी और हमने एक मंदिर में शादी कर ली, जो कि बनारस के पास में एक मंदिर पड़ता है राधा कृष्ण का, वहाँ पर हमने शादी कर ली। और हम ट्रेन में बैठे थे पटना के लिए, लेकिन हम ट्रेन में तो बैठ चुके होते हैं। जो रास्ते में मतलब प्रसाद बांट रहे होते हैं लोग, ट्रेन में को दे रहे थे, वो मेरे पति ने भी उनसे वो प्रसाद ले लिया। थोड़ा प्रसाद खुद खाया, थोड़ा मुझे दे दिया, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं पता
कि मैं यहाँ कैसे आई कोठे पर, बस एक बार आप मेरे पति से बात करा दीजिए। फिर यही कहती है, जो लड़का होता है वो कहता है कि मैं बाहर जाकर एक बार ये नंबर ट्राई करता हूँ और उसके बाद ही मैं आपको, अगर उसने कॉल उठा लिया तो मैं उसे बता दूंगा कि तुम यहाँ पर हो, और अपनी पत्नी को आकर आप ले जाइए, और यहाँ से ले जाने का रास्ता भी मैं उसको बता दूंगा। क्योंकि अगर एक बार कोई लड़की यहाँ पर आ गई, उसका जाना यहाँ से नामुमकिन होता है। क्योंकि मुझे यहाँ के सारे राज पता है, इसलिए मैं यहाँ पर बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं, 6-7 साल, और यहाँ पर खाना देने आता हूँ। वो वहाँ से इतना कहकर उस लड़की को बोलकर वहाँ से निकल जाता है। और निकलने के बाद में सामने ही बैठी हुई थी मैडम और मालकिन। वो पूछती है कि क्या बात, अच्छा लगा ना आपको? जो वो लड़का होता है वो कहता है कि हाँ, बहुत बहुत अच्छी है। वो पैसे देता है अपनी मैडम को। वो जैसे पैसे निकालता है लड़का अपनी मालकिन को देने के लिए, वो पूरे उसके एक रात के 10,000 रुपये मांगती है। और उसे तो 12 लेती थी, लेकिन वो वहाँ पर काफ़ी दिनों से काम कर रहा होता है, तो इसलिए वो उसको 10,000 रुपये बोल देती है। वो 10,000 रुपये उसको दे देता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर जैसे अपने होटल पहुँचता है, वहाँ पर जाकर सोचता है कि इस लड़की का, इसकी शादी किसके साथ हुई, कैसे हुई, बायोडेटा तो निकालना ही पड़ेगा, और ये इसको यहाँ पर लेकर कौन आया है। वो फिर जाता है मालकिन के पास। फिर वहाँ पर खाना जैसे सब लड़कियों को दे दिया होता है, फिर उस लड़की के कमरे में जाता है, उसको खाना देकर आता है और कहता है कि तुम खाना खा लो। मैं, नंबर तो उसका नहीं मिला है, जैसे ही मिलेगा मैं आपको बता दूंगा। वो लड़की खाना खाने लगती है, वो लड़का वहाँ से आ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद उसके पास बैठ जाता है उनकी मालकिन की, जो उस सब लड़कियों की मालकिन बन चुकी होती है। उनके पास में बैठने के बाद में सोचता है, उसको बोलता है मालकिन को कि मतलब लड़की बहुत अच्छी है, कैसे कैसे आई, मतलब क्या बात है, मतलब नई नई है, बहुत अच्छी है, ये तो एक नई लड़की है, इसकी उम्र ही कितनी है, मैं 17-18 साल होगी इस लड़की की, तो इसको कौन लेकर आया है यहाँ पर। वो सोचती है, काफ़ी दिनों से काम करता है और यही वह बात है, ये एक रात भी गुजार चुका है इसके साथ में, तो ये वैसे ही पूछ रहा होगा। तो उसको बता देती है कि जैसे ही जिस लड़के की शादी हुई थी, इसने भाग कर की थी लड़के के साथ में, वो ही लड़का इसको यहाँ पर आकर बेच गया है। उसको जैसे ही इस बात का पता चलता है, उसे बहुत सोचता है, वहाँ से थोड़ी देर बैठता है और बैठने के बाद में फिर चल देता है कि मैडम मैं चलता हूँ, शाम को आऊँगा, इतना बोलकर वो वहाँ से चल देता है। फिर सोचता है वो लड़का गगन कि अगर मैंने उस लड़की को साफ साफ बता दिया कि जिस लड़के से तूने भागकर शादी की है, वो लड़का ही तुझे यहाँ पर बेच कर गया है, शायद वो गलत कदम उठा ले या फिर आत्महत्या कर ले, मतलब कुछ ऐसा गलत कदम ना उठा ले, इसलिए वो लड़की को ऐसा नहीं बताता। सोचता है बस अब किसी ना किसी तरह इस लड़की को यहाँ से निकालना है। क्योंकि उसको, लड़के को ये भी पता चल गया था कि जो जिस लड़के के साथ में इसने भागकर शादी की थी, वो लड़का ही इसको यहाँ पर बेचकर गया है। वो और एक मुसलमान है और ये एक हिंदू है। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, वो शाम को फिर जाता है उस मालकिन के पास में, कहता है कि मुझे एक बार हो उस लड़की के साथ में एक रात गुजारनी है। जो मालकिन होती है वो बोलती है, लगता है हंसकर कि तुम भी इनमें, तुम्हें भी इंटरेस्ट आने लगा है, आज से पहले तो तुमने ऐसा कभी नहीं किया, चाहे जितनी खूबसूरत लड़की यहाँ पर आई है, लेकिन अचानक से लगता है कुछ ज़्यादा ही प्रभाव पड़ रहा है तुम्हारे ऊपर उस लड़की का, तुम्हारे मन भा रही है। वो मुस्कुरा देता है, कुछ नहीं बोलता, उसको पैसे देता है 10,000 रुपये और रूम में चला जाता है। रूम में जाने के बाद में
गेट बंद कर लेता है और लड़की को बोलता है, मुझे तुम्हें यहाँ से बाहर निकालना है, आज रात ही हमें यहाँ से बाहर निकलना है। वो पूछती है कि क्या आपको मेरे पति का नंबर मिल रहा है या नहीं। वो बोलता है, नंबर नहीं मिला है, लेकिन आपको आज ही मुझे यहाँ से निकालना है। जो वो लड़की होती है वे तैयारी कर लेते हैं और पीछे की खिड़की के दरवाजे से एक रस्सी टांगकर, मतलब साड़ी की गांठ बांधकर नीचे, क्योंकि उसका जो रूम होता है वो सबसे ऊपर तिमली पर होता है, और नीचे साड़ी के सारे से नीचे उतर जाते हैं दोनों। और जैसे वे उतर जाते हैं, वे एक ट्रेन में बैठ जाते हैं दिल्ली के लिए और वहाँ से रवाना हो जाते हैं। लेकिन जैसे सुबह होती है, उन्हें पता चलता है, तो वे समझ जाते हैं कि ये खाने वाला ही हमारी लड़की को भगा कर ले गया है। इसीलिए तो वह ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा था इस लड़की के लिए। उसका जो होटल होता है, उसका जो ढाबा होता है, वहाँ पर तोड़ फोड़ दिया जाता है और उसे ढूंढने के लिए अपने आदमी भेज देती है। लेकिन वे रात ही निकल चुके होते हैं दिल्ली के लिए मेरठ से। वहाँ पर जब वे रास्ते में पहुँच जाते हैं, जो वो लड़का होता है जिसने फ़ोन मिलाया था, गगन ने फ़ोन मिलाया था उसके पति के पास में, आरती के पति के पास में, तो वो फिर फ़ोन जैसे अपना फ़ोन देखता है तो मैसेज आता है कि ये फ़ोन अब अवेलेबल है, मतलब ये फ़ोन अब खुल चुका है। जैसे ही हम किसी के पास में फ़ोन मिलाते हैं तो फिर जैसे बंद आता है और तब उसका फ़ोन ऑन हो जाता है, उसके बाद थोड़ी देर बाद ही हमारे फ़ोन पर मैसेज आ जाता है कि ये फ़ोन खुल चुका है। उसके पास भी मैसेज आ जाता है गगन के पास में। वो फिर फ़ोन सोच कि फ़ोन ऑन हो गया है, वो उसके पास में फिर फ़ोन मिलाता है, आरती को कहता है कि इसका फ़ोन ऑन हो गया है, अब फ़ोन मिला देता हो। आरती खुश हो जाती है कि हाँ, आप प्लीज़ फ़ोन मिला दीजिए, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा, आप मुझे ऐसी जगह से निकाल कर ले आए हैं, जब उन्हें पता चलेगा तो वे आपको बहुत पैसा देंगे, आपकी एक अच्छा सा होटल खुलवा देंगे। यह बातें बोल रही होती है, वो फ़ोन लगा देता है गगन। जैसे गगन बोलता है उसको कि आरती कोठे से भाग गई है, तो उधर से आवाज़ आती है उस लड़के की। वो बोलता है कि हाँ, मैंने अपना फ़ोन बंद कर रखा था, इसीलिए ही मैंने अब ये नंबर फ़ोन में डाल लिया है, क्योंकि जैसे ही किसी का फ़ोन उसके हाथ लगेगा वो मेरे पास में तुरंत कॉल ज़रूर करेगी, क्योंकि मेरे सिवा उसका कोई नहीं है। वो और जैसे मुझे पता चलेगा मैं उसको अपने पास बुला लूँगा और आप अपने आदमियों को भेज देना उस लड़की को लेने के लिए। आरती यह सब सुन रही होती है और इतनी बात होती है, लड़का गगन कहता है कि ठीक है, ये कहकर फ़ोन काट देता है। आरती होती है वो बहुत रोती है, गगन उसको चुप कराता है कि एक बार चुप हो जाओ प्लीज़। वो आरती जो होती है वो गगन को कहती है कि मैंने आपको एक बात नहीं बताई कि वो लड़का मुसलमान था, मैंने उससे मंदिर में जाकर शादी की थी। जो गगन होता है वो कहता है कि हाँ, मुझे पता है वो मुसलमान है। कहती है, कैसे पता आपको, मैंने तो आपको नहीं बताया है। वो कहता है, जब आपने उसका नंबर दिया था तो उसके नंबर पर ट्रू कॉलर पर लिखा आ रहा था साहिल, क्योंकि साहिल एक मुसलमानी नाम है, इसलिए मैं समझ गया था ये लड़का एक मुसलमान है। वो कहता है कि चलो मैं तुम्हारे गांव छोड़ देता हूँ बनारस। वो लड़की कहती है, आरती नहीं, आप मुझे कोठे से लेकर ही क्यों आए, क्योंकि मैं वहीं पर ठीक थी, मेरे जैसी लड़कियों की जगह वहीं पर है, क्योंकि मैंने यह सोचा ही नहीं कि वो एक मुसलमान है और अपने माँ बाप के घर से भागकर उस पर विश्वास कर कर उसके साथ में भागकर आ गई। अब मेरा कोई नहीं है
क्योंकि मेरे बाप मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक मुसलमान था, मैं मुसलमान के साथ भागी थी, इसीलिए अब मैं घर भी नहीं जा सकती, इससे अच्छा तो मैं वहीं पर रहती। इस तरह कहकर रोने लगती है। लेकिन जो गगन होता है वो आरती को कहता है कि चुप हो जाओ, मेरे लिए भी कोई रास्ता नहीं बचा है अब, क्योंकि मैं वहाँ पर कई सालों से काम कर रहा था। और गगन की उम्र दोस्तों महज सिर्फ 26 साल होती है, और जो लड़की की उम्र होती है उसकी 17-18 साल के बीच थी। जो गगन होता है वो बोलता है कि मेरा भी वहाँ पर जाने का कोई अब विचार या फिर जगह नहीं बची है, क्योंकि मैं वहाँ पर काफ़ी दिनों से काम करता था, और मेरा जो होटल है, होटल का ढाबा है, वो सब उन्होंने तोड़ फोड़ दिया है। और मेरी ढूंढ पड़ रही होगी कि होटल वाला जो यहाँ पर खाना बेचता था वो यहाँ से गायब है, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं जा सकता। मेरे लिए भी कोई रास्ता नहीं बचा है अब वापस जाने का। आरती दोनों की स्थिति ऐसी ही हो जाती है कि किसी के पास कहीं जाने का रास्ता नहीं बचता है। फिर जो गगन होता है, आरती होती है, वे वहीं पर दिल्ली ही उतर जाते हैं। और दिल्ली उतरने के बाद में एक रूम लेते हैं जाकर, और रूम लेने के बाद में कहते कि अब क्या किया जाए। एक वो चाय का ठेला लगा लेते हैं, क्योंकि वो लड़का होटल में काम करता था, वो चाय भी बहुत ज़्यादा अच्छी बनाया होता है। वो चाय की दुकान खोलता है, धीरे धीरे उसमें और नाश्ते पानी, बिस्कुट, समोसा, पकौड़ी, मतलब ये सब रखना शुरू कर देते हैं। दोनों मिलकर यह काम कर रहे होते हैं। उस जो ठेले का नाम वे एक बेरोजगार रख देते हैं, आरती गगन बेरोजगार, इस तरह से लिखकर एक ठेले की दुकान लगा लेते हैं। उनकी दुकान धीरे धीरे बहुत अच्छे चलने लगती है। ऐसे ऐसे करते उन्हें 6 महीने हो जाते हैं, और उसके बाद में एक बड़ा होटल खोल लेते हैं। और दोनों वहाँ पर मेहनत कर कर, पूरी मेहनत लगन के साथ में उस होटल को चला रहे होते हैं, क्योंकि दोनों आपस में एक साथ रह रहे होते हैं, अपना काम बहुत अच्छा कर लेते हैं, एक रूम में रहते हैं। लेकिन गगन जो होता है लड़की को कभी ऐसी नज़र से या कभी इसके साथ में ऐसी बात नहीं करता है। बस मेहनत से दोनों काम करते हैं, थके हारे सो जाते हैं। दोनों को आपस में इतना ज़्यादा प्यार हो जाता है, दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं कि दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे, इतना प्यार हो जाता है। दोस्तों एक दिन क्या होता है, आरती गगन से कहती है कि मैं अपनी माँ से बात करना चाहती हूँ, क्या मैं अपनी माँ से बात कर सकती हूँ। गगन कहता है अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है, वो तुम्हारी माँ है, तुम बात कर सकती हो। गगन उसको फ़ोन लगा कर देता है आरती को। आरती फ़ोन करती है अपनी माँ के पास में। जैसे ही आरती फ़ोन करती है, गगन वहाँ से उठकर चला जाता है, और ताकि ये खुलकर अपनी माँ से बात कर सके। आरती सब कहानी अपनी माँ को सारी स्टोरी खोल कर रख देती है कि ऐसे ऐसे मैं उसके साथ में भागी थी ज़रूर माँ, उसने मुझे एक कोठे पर बेच दिया था, और वहाँ से एक लड़का था जो वहाँ पर खाना पहुँचाया करता था, उस लड़के ने मुझे वहाँ से बाहर निकाला है। जो वो लड़का है वो हिंदू है, और अब हम यहाँ पर रहते हैं दिल्ली में। यहाँ पर हमने पहले एक चाय की दुकान करी और बहुत बड़ा होटल खोल लिया है, और ये एक हिंदू है, हम बहुत अच्छे से रहते हैं, और हमने एक मंदिर में जाकर शादी भी कर ली है, ये मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जैसे ही यह बात आरती की माँ सुनती है, बहुत खुश हो जाती है कि आखिर हमारी लड़की एक हिंदू लड़के के साथ में है, जो कि बहुत अच्छा है, और हमारी बेटी को ऐसे दलदल से बाहर निकाल कर ले आया है, और अच्छे से हमारी बेटी जीवन काट रही है। ये बात उसकी माँ उसके पापा को बताती है, उसके भाई को बताती है, उसकी बहन को बताती है, उसकी भाभी को बताती है। मतलब घर में करीब करीब सबको पता चल जाता है कि आरती दिल्ली में है, ऐसे ऐसे एक हिंदू का लड़का है। सारी कहानी वे सब बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वे अपनी बेटी के पास में, मतलब आरती के पास में कॉल करते हैं, आरती को बुलाते हैं मिलने के लिए। आरती और जो गगन है दोनों जाते हैं।
अपने ससुराल जाता है गगन, मतलब अच्छे से खातिर पानी करते हैं जैसे एक दामाद की करते हैं, अच्छे से रहते हैं। और 2 दिन के बाद दोनों वहाँ से फिर दिल्ली आ जाते हैं। मतलब आरती का अपने घर भी आना जाना हो जाता है। दीपक फिर अपने घर लेकर जाता है, जो कि दीपक होता है मुजफ्फरनगर का, वो गगन मुजफ्फरनगर का होता है वो लड़का। फिर मुजफ्फरनगर लेकर आता है अपनी पत्नी आरती को। वहाँ पर उसके बारे में वो कुछ नहीं बताता, सिर्फ इतना बताता है कि लड़की एक कॉलेज में पढ़ती थी और हमें एक दूसरे से प्यार हो गया और मैंने इससे शादी कर ली है और ये मेरी पत्नी है। मैंने एक होटल खोला है दिल्ली में जो कि हम दोनों मिलकर उसको चलाते हैं और बहुत अच्छा चल रहा है। उसके माँ बाप भी खुश हो जाते हैं क्योंकि लड़की बहुत खूबसूरत होती है, बहुत सुंदर होती है। यह देख कर के हमारी लड़के की पसंद कितनी अच्छी है। दोस्तों, मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहूँगी हाथ जोड़कर, खासकर लड़कियों से। जो लड़कियां हैं लव मैरिज करती है, मतलब ऐसे 15 से 18 साल की उम्र ऐसी होती है जो लड़की फिसल जाती है, उसे अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप एक बार ज़रूर सोचिए। जो 1 घंटा निकाल कर 2 घंटा निकाल कर तुमसे बात कर रहा है, अपना बायोडेटा सब तुम्हें बता दे रहा है और तुम उसके बारे में नहीं पहचान पा रही हो, तुम उसे ही सच्चा प्यार कर बैठती हो कि ये मेरा सच्चा प्यार है। और फिर सबके साथ में ऐसा नहीं हो सकता। सबको एक गगन जैसा लड़का नहीं मिल सकता कि ऐसे दलदल से बाहर निकाल कर ले आए और फिर उसको अपना जीवन साथी बना ले। ऐसा बहुत कम लड़कियों के साथ में होता है दोस्तों। आरती तो बच गई ऐसे दलदल से, लेकिन बहुत लड़कियां ऐसी होती हैं जो ऐसे दलदल में फंस जाती है। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगी, लव मैरिज करो, करने के लिए कोई मना नहीं करता है, लेकिन अपने माँ बाप की रजामंदी से ही करो। क्योंकि अगर तुम्हारी कास्ट का है, शादी वहीं पर करो। माँ बाप भी कुछ बोल सकते हैं, अरेंज उनकी पसंद से करोगे। अगर लव भी है तो अपने माँ बाप को बताओ सारी बात। अगर वे जिस फैसले पर वे लेते हैं उनके साथ में शामिल रहो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें पाला है, पोसा है। एक बच्चे को पालने में बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, उन्होंने इस कष्ट से उतार कर तुम्हारी माँ बाप ने तुम्हें पाला है और तुम किसी और के लिए उसे धोखा दे रहे हो, जो कि तुम्हें यह भी नहीं पता है कि हमें आगे खुश रखेगा या नहीं। एक अभी की घटना हुई है दोस्तों दिल्ली में, जो कि एक लड़की होती है वो उसके साथ में भाग चुकी होती है, लेकिन 9 साल तक वे हंसी खुशी रहते हैं। और 9 साल के बाद में वो लड़का, जब उसके 3 बच्चे हो जाते हैं, उसे छोड़कर भाग जाता है, अकेली लड़की को छोड़कर। फिर भी लड़कियां नहीं समझ रही है। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि गगन जैसा लड़का क्या किसी को मिल सकता है। एक बार ज़रूर बताइएगा हाँ या नहीं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।